करने की प्रैक्टिस करो, वही बस आपको आ रहा है तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपके लिए आप इसके अंदर अगर बुक को पूरी तरह से सेम टू सेम छापते हो तो कोई मतलब नहीं है। मेरी बातों को समझो, ध्यान से सुनो, बहुत सारी पूरी कहानी नहीं लिखनी होती है। उनकी डिग्री अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो PhD लेवल है, बट अभी मैं उनको बना रहा हूं। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो यही है कि बोर्ड एग्जाम 2026 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो क्वेश्चंस आते कहां से हैं, हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, कौन से बुक को रेफर करना चाहिए, और हमें न्यूमेरिकल्स हो गया, डायग्राम्स हो गए, उन सभी चीजों को 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन कहां से रेफर करना चाहिए, जिसकी सेम टू सेम चीजें हमें फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में दिखाई दे। मैं बात करूंगा अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का, राहुल सर बात करने वाले किसकी बात करेंगे, मैथ और बायो का। राहुल सर जिस तरह से इधर घूमे हैं मतलब वही पहले बातें करने वाले। एंड एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में गाइज आपके लिए स्पेशल 2026 के लिए हमने टेलीग्राम बनाया, प्लीज उसको ज्वाइन कर लो। और एक चीज और स्टार्टिंग बता देना चाहता हूं, रैंकर बैच बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 16 से वो बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी भी आप ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे ज्वाइन होना है, क्या क्या है, तो पूछ सकते हैं। और साथ में नीचे क्या दिया हुआ है, ऐप का लिंक भी दिया हुआ। और इवन जीवन बैच सीईटी का बैच भी लॉन्च होगा 12 तारीख को। अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो फटाफट ऐप पे चले जाना एंड कोर्सेज फटाफट परचेस कर लेना पूरे ईयर का। तो राहुल सर पहले मैथ और बायो। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो मैथ के अंदर, राहुल सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, अब हमेशा इसको उठा के क्या इसके अंदर देखते हो, वॉइस चालू है कि बंद है तो वीडियो। अब देखो मैथ के अंदर कौन सा बुक आपको रेफर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो अपना महाराष्ट्र उसके ऊपर कोई बुक नहीं, बोर्ड का जो बुक है मैथ 1 का और मैथ 2 का, ये दोनों आपको फॉलो करना है। और इसके अलावा आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करना है। साथ में अगर आपको फॉलो करना है तो आप साथ में उत्तम वाला जो बुक है, उत्तम का जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं PYQ के लिए, हाँ इसलिए लिखता ही नहीं हूँ, आप बस डायरेक्ट बोल रहे हो। PYQ के लिए वो बुक फॉलो कर सकते हो। और साथ में अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे रैंकर बैच से जुड़ते हो तो आपको ये सब कुछ भी फॉलो नहीं करना। इवन PYQs भी मैं ही करा के दूंगा। PYQs भी क्रैश कोर्स के अंदर मैं कवर करा के देता हूँ। अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच लेता है उसको क्रैश कोर्स में PYQs जो रिसेंट ईयर के जो बहुत ही जरूरी PYQs होते हैं वो भी आपको मिल जाता है। मतलब A to Z पार्ट मैं कवर करा के देता हूँ, तो उसमें आपको कुछ अपने से कवर करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं है उनको मैंने बता हाँ दिया। उनको बस ये। और इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको जैसे सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। कि आप डाइजेस्ट ये सबके चक्कर में जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। डाइजेस्ट खरीदने से अच्छा है कोर्स खरीद लो। अब देखो बायो है, बायो के लिए सबसे अच्छा बुक है आपका महाराष्ट्र बोर्ड का जो आपका बायो का एक ही बुक है, सबसे अच्छा बुक वही बुक है। और साथ में हाँ इसके लिए साथ में उत्तम ले लो। और साथ में चाहिए तो 21 रेफर कर सकते हो इसके लिए। यहाँ पे 21 की कोई जरूरत नहीं है। 21 यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तम बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि PYQs आपको मिल जाएंगे। बाकी इसके उत्तम के अंदर के सैंपल पेपर मत सॉल्व करने जाना। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हैं, इससे अच्छा ही उत्तम में PYQs का लास्ट में जो पेज होगा या किसी दोस्त के पास होगा तो उससे आप प्रिंट आउट ले लो। अगर आप पूरा नहीं ले रहे हो या फोटो ले लो, जो भी है वो आपके ऊपर है, पर PYQs आपको वहां से बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और साथ में बायो के लिए महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक है वो सबसे अच्छा बुक है। बाकी अगर आप और 21 में आपको ना यहाँ पे जैसे डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ये सब बहुत अच्छे से फॉलो करके दिया रहता है। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस जो चीजें सच में वैलिड है, सच में उसकी जरूरत है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या फॉलो करना है। देखो नोट्स, बहुत सारे नोट्स बायो में ना बहुत बार कैसा होता है कि बहुत सारे बच्चे नोट्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सिंपल नोट्स मिले। हाँ, बट याद रखना इतना भी वो सिंपल ना हो जाए कि आपको उसका मार्क्स ना मिले। तो ये भी याद रखना कि बहुत सारे नोट्स रहेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो थोड़ा हाँ अगर उसका मीनिंग सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अगर कभी कभी कैसा होता है कि हमारे कॉलेज में ना बायो के टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका भी आप फॉलो कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड राहुल सर मैं बायो को एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ। बायो हमारे ऑफलाइन में है और वहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो भाई उनका लेवल ही अलग है।
उनकी डिग्री की अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पीएचडी लेवल है, बट अभी मैं उनको मना रहा कि भाई ऑनलाइन पे भी आ जाओ, बोलता नहीं सर मैं ऑफलाइन में ही जीऊंगा, बट हम ट्राई कर रहे हैं वो आ जाए, तो इसलिए हमने कोर्सेज बायो का लॉन्च नहीं किया है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स। ओके, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं गाइस तो मैं दो ही चीज आपको बोलूंगा। सबसे पहली बात तो देखो टेक्स्ट बुक इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, बहुत। अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं, एक सिंपल सी बात कर लूं, अगर कोनिकल पेंडुलम ले लो राहुल सर, अगर एंगल ऑफ बैंकिंग ले लो, तो बुक के अंदर आप देखोगे बहुत सारी स्टोरी लिखी रहती है। इतनी स्टोरी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डेरिवेशन 4 मार्क्स का एंगल ऑफ बैंकिंग का आ रहा है तो आपको उसके अंदर स्टार्टिंग जो कंसीडर किया है 2-3-4 पॉइंट, देन डायग्राम्स एंड देन उससे रिलेटेड डेरिवेशन, देन फाइनल रिजल्ट, बस इतनी चीजें लिखनी रहती है। इसीलिए आप इसके अंदर अगर बुक को पूरी तरह से सेम टू सेम छापते हो तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं। इसीलिए एक अच्छा नोट्स की बहुत जरूरत होती है डेरिवेशंस को लेके, जो बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग हो, ये बातें दिमाग में रखना। एंड दूसरी बात गाइस, बहुत सारे बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं तो अब उनके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्योंकि देखो फिजिक्स में गड़बड़ क्या होता है। फिजिक्स में राहुल सर बच्चे बहुत सारी चीजें करके रखते हैं, हो सकता है पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक है, उन्होंने सब कुछ कर लिया, पर उनको यही नहीं पता रहता क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी फिर से बोल रहा हूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आपकी मर्जी, आपको बुक लेना है या आजू बाजू से ले लो, कहीं से भी ले लो, कुछ मैं कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे रहा, पर जो चीज अच्छी है वही चीजों को कॉपी इधर उधर आपको दिखाई देगा बहुत सारे जगहों पे, सब जगह पे नहीं बोलूंगा, बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है। बट एक चीज मैं बोलूंगा उसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक पर सेम टू सेम नहीं छापना, इसलिए फिजिक्स के लिए आप अच्छा नोट्स, जिसका अच्छा नोट है, और सबसे अच्छा नोट तो प्रदीप सर का है, प्रदीप सर है, अमोल सर का, फिजिक्स 1 प्रदीप सर का है एंड फिजिक्स 2 अमोल सर का। आपको नहीं पता है, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। देन इसके बाद एक तो नोट्स के साथ ही आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो उत्तम रेफर कर सकते हैं। और उत्तम से भी एक और बेस्ट है, टारगेट का एक बुक आता है राहुल सर, टारगेट का एक बुक आता है जिसके अंदर PYQ दिया रहता है, वो सबसे अच्छा बुक, वो मैथ के लिए भी फॉलो कर सकते हो। एक ही बुक में सब आया, वो एक ही बुक में मोटा सा बुक रहता है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, मैं अगर आगे कभी होगा तो मैं दिखाऊंगा, वो होगा मेरे पास बुक होगा, मैं लाके दिखाऊंगा वो। तो टारगेट का PYQ बुक जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर गाइस आपको सिस्टमैटिक वे में सब कुछ चीजें लिखा है, क्योंकि देखो आप अगर पढ़ तो लोगे, पर क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे जाते हैं वो उसके थ्रू, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी राहुल सर सबसे बड़ी बात, उसमें 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स ऐसे स्प्लिट किया रहता है, जिससे आपको बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये फिजिक्स, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद बट फिर से बोलूंगा, जब भी जो चैप्टर कर रहे हो तो उसको बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनकी तैयारी न्यूमेरिकल खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करो। आप चाहोगे जो आपके टीचर्स करवा रहे हो वही सेम टू सेम करने की प्रैक्टिस करो, वही बस आपको आ रहा है तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ न्यूमेरिकल खुद से भी करने का ट्राई करो। अब इसके बाद मैं बात करूंगा केमिस्ट्री का भी सेम पैटर्न। केमिस्ट्री के लिए आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, बट टेक्स्ट बुक से ज्यादा अच्छा है किसी का बेस्ट नोट्स जो बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग हो, और बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल गया, या तो आप कहीं ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो, ऑफलाइन क्लास में कहीं जा रहे हो, वहां अगर बेस्ट नोट ज्यादा लिखा है, देखो ज्यादा नहीं लिखना रहता, पूरी कहानी नहीं लिखनी रहती, फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारी टीचर्स हैं, मैं तो कुछ चीजें बोल नहीं सकता, बट याद रखो जब मैं बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं तो समझ जाओ और मेरी बातों को समझो, ध्यान से सुनो, बहुत सारी पूरी कहानी नहीं लिखनी रहती है। तो केमिस्ट्री में भी आप अच्छे नोट्स को यूज कर सकते हो, एंड साथ में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके लिए आप टारगेट यूज कर सकते हो, टारगेट या तो उत्तम, जिससे आपको समझ में आ जाए। और ये चीजें अभी से साथ में करो, अभी से साथ में करोगे लास्ट में गधा मजूरी नहीं करनी पड़ेगी, दोनों चीज आपके साथ में होती जाएगी, PYQ भी होता जाएगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी होता जाएगा, और साथ में आपके चैप्टर भी खत्म होते जाएंगे। और इंग्लिश के बारे में अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश में भाई कुछ मत करो, ओनली यूट्यूब चैनल मेरा फॉलो कर लो। अगर आप कोर्स ले सकते हो तो ओमकार सर से जुड़ जाओ, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं। और मेरे ख्याल से कोर्सेज पर भी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर के साथ ही मेरे ख्याल से 499 का है। और अगर वैसा है तो अगर अल्ट्रा प्रो मैक्स लेते हो जिसके अंदर क्रैश कोर्स भी ऐड है, वो मेरे ख्याल से राहुल सर 699 या 799, मुझे पता नहीं, आप कोर्स पे जाके देख लेना, वो एकदम मतलब पूरे साल भर का कोर्स, समझ में, जो भी अभी मेरे को करेक्टली पता नहीं है, आई थिंक 499 का है क्या, 200 के ऑफर के साथ 699 का, उस पर 200 का ऑफर अभी चल रहा है। राहुल सर के कोर्स पे, मेरे कोर्स पे 100 रुपीज का चल रहा है, हाँ अभी बच्चों को दे रहे हैं हम लोग की, मतलब ज्यादातर बच्चों तक वो चीजें पहुंच पाए। ओके, तो गाइस इतनी सब चीजें मैंने बता दी, और जल्दी CET का कोर्स लॉन्च होने, और सबसे पहले राहुल सर का ही कोर्स लॉन्च होगा। राहुल सर भाई इंजीनियरिंग में मैथ ले रहे हो तो इंजीनियरिंग में ही आना है, और इंजीनियरिंग में आना है तो आगे भी मिलना है राहुल सर से, क्योंकि प्रदीप गिरी अकेडमी एक बार चैनल जाके देख लेना, फिर इसके राहुल सर से जुड़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।